से पहले मैं रुक करना चाहूंगी सूर्य सर का। सूर्य सर, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा साल या ऐसा दशक कभी रहा हो जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ग्लेशियर पर जिस दौरान पड़ा हो? क्या कुछ ऐसा भी लगता है? मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जी सर। वो ये खुशखबरी है कि अभी तक विश्व के जो मौसम वैज्ञानिक थे वो ये कहते थे कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 15 डिग्री था वो अकेले सूर्य की धूप से था। मगर अभी अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त की मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 से ये पता लगा है कि जो 15 डिग्री टेम्परेचर था वो अकेले सूर्य की धूप से नहीं था। उसमें ज्वालामुखियों के मुंह से जो 1200 डिग्री का लावा निकलता है, वायुमंडल में जाता है, वायु को गर्म करता है और समुद्र के अंदर 80,000 किलोमीटर लंबी मिड ओशन रिज है जिसमें मैग्मा निकल के समुद्र के फर्श पे फैलता 1200 डिग्री का, और समुद्र के ठंडे पानी जो 2 डिग्री का पानी होता है उसके साथ मिलकर 600 डिग्री के फुहारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी, जो ये जियोथर्मल एनर्जी है, इसका 15 डिग्री के अंदर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक योगदान है और सूर्य की धूप का सिर्फ 7 डिग्री योगदान। पहले जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे 15 का 15 सूर्य की धूप का है। अब जब ये बात पता लग गई कि भाई जियोथर्मल एनर्जी का योगदान है और जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, एक्टिव वोल्केनो के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगेंगे, वो उनकी गर्मी की बिजली बनाएंगे, वो गर्मी वायुमंडल में जाके हवा को गर्म नहीं करेगी। समुद्र के अंदर जो 80,000 किलोमीटर लंबी मिड ओशन रिज है उसमें जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं उसमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी का फुहारा निकलता है। एक एक हाइड्रोथर्मल वेंट पे क्वियर नाम की कंपनी है, उन्होंने 60 मेगावाट का प्लांट डिजाइन कर दिया है। तो समुद्र की बॉटम पे ऊपर अगर 1000 हाइड्रोथर्मल वेंट हैं तो वहां 60 जब 1000 60,000 मेगावाट की बिजली के प्लांट लगेंगे, समुद्र का पानी ठंडा होगा और एक्टिव वोल्केनो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो सूखी धरती पे 45 ज्वालामुखी फटे हुए हैं, उनके मुंह से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में जा रही है, 1200 डिग्री का लावा फेंका जा रहा है, उस गर्मी की भी बिजली बनेगी। तो हम धरती का टेम्परेचर कुल मिला के जो 2 डिग्री बढ़ा है, 15 से बढ़ के 17 डिग्री तक हो गया है, इसमें 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जियोथर्मल एनर्जी का योगदान है, जो कि जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के हम बिजली में कन्वर्ट करेंगे और वो जो विनाशकारी लीला है उसको विकास में बदलेंगे। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो 17 है इसको वापस 15, 14, 13 यहाँ तक कि 15 - 8, 17 - 8, 9 डिग्री तक आइस एज तक जा सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको जान के खुशी होगी कि 1 मार्च को आपकी चैनल का उद्घाटन हुआ था, यहाँ प्रगति मैदान में नरेंद्र मोदी जी करने आए थे। वहां पर अमेरिका के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्कॉट फॉकनर, एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, उनसे मेरी वहां भेंट हुई। आपने मुझे वहां बुलाया हुआ था फंक्शन में, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के उनको दिए। उन्होंने 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक अमेरिका के टॉप 8000 क्लाइमेटोलॉजिस्टों ने उस काम को एग्जामिन किया और उन्होंने रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट क्या दी है? टेक्नोलॉजी इज वायबल, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, द टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 डिग्री टू 17 - 8 इज इक्वल टू 9 डिग्री, सो दिस क्लाइमेट चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ये जो ग्लेशियर पिघल गए हैं इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नए ग्लेशियर बन जाएंगे। आने वाले दिनों में हम जितने एक्टिव वोल्केनो हैं सूखी धरती के, उनके ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उनकी गर्मी की बिजली बना देंगे। वो गर्मी वायुमंडल में जाके हवा को गर्म नहीं करेगी। ऐसे ही समुद्र के अंदर जो सबमरीन वोल्केनोज हैं उनके ऊपर प्लांट लगेंगे, उनकी गर्मी की बिजली बनेगी, समुद्र का पानी ठंडा हो जाएगा। तो चिंता की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने एक समस्या दी है तो वेद माता ने, अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त की मंत्र संख्या 10 और 11 ने, ब्रह्मा जी ने इस धरती को वापिस गर्मी से निजात दिलाने का हमें रास्ता दे दिया है। अभी कल शाम को मेरी 6 बजे प्रहलाद जोशी जी जो मंत्री जी हैं उनके घर पे 11 बजे मीटिंग है। पहले भी 1 महीना पहले मेरी उनसे मीटिंग हुई थी 11 नंबर रोड से। मैंने जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी बनाई है कंट्री की, उसके अंदर इंडिया के, अभी भाई साहब बता रहे थे कि साइक्लोन की संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? अंडमान के अंदर ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड का, उसका कार्डेरा जो है 2 किलोमीटर दाया है, उसमें से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन
24 घंटे निकल के वायुमंडल में एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनाती है। वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया मानसून के बादल जब आते हैं साउथ से, केरल में बरसात बाद में होती है, अंडमान में पहले हो। ठीक है तो सूर्या सर, उसके ऊपर माफी के जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा। जो बंगाल की खाड़ी है इसमें साइक्लोन जेनेसिस रुक जाएगा। जो हिमालय के अंदर फालतू बरसात हो रही है उससे सब्सिडेंस हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। ठीक है सूर्य सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समस्या अगर मिली है तो उसका समाधान भी है और दोबारा ग्लेशियर जो हैं वो बन जाएंगे। ये जिस तरीके से पिघल रहे हैं उसके बाद दोबारा से ये बनना शुरू हो जाएंगे, तो ज्यादा खतरे की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो पेड़ों की संख्या जिस तरीके से कम हो रही है, अभी हाल ही में हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं। जब बादल फटे तो जो पानी का बहाव था बेहद तेजी के साथ, उसमें कटे हुए पेड़ जो हैं इस कदर बहते हुए जा रहे थे। ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है, इतना ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। आपको पता है जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य की किरणों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो जो कार्बन है, कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करने का पेड़ जो है प्रकृति का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो ये जो बताया था अभी भाई साहब ने कि बेंगलोर के अंदर 1000 पेड़ काट दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हमें इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना, हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ताकि वायुमंडल के अंदर से कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट बनाने का फोटोसिंथेसिस। पेड़ एक नेचुरल फैक्ट्री है। आपको पता है हमारे हिंदी में लाइफ का शब्द है G1। G1 को तोड़े G+1, यानी कि एनिमल किंगडम तो जीव हो गया और 1 हो गया वेजिटेबल किंगडम। तो वेजिटेबल किंगडम, बिल्कुल सूर्य सर, बिल्कुल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी ही पॉपुलेशन पेड़ों की भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सूर्य सर, और यही मुद्दा है, बिल्कुल सूर्य सर, यही मुद्दा है कि जिस तरीके से हम लगातार कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा रहे हैं